रोजेदारों के लिए 40 लाख घराने तकरीबन 2 करोड़ हमारे पाकिस्तानी अफराद को रमजान शरीफ में डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपए फी खानदान का जो इंतजाम किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए के रमजान पैकेज का इजरा कर दिया। कहा, पैकेज से 40 लाख खानदानों के 2 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। रमजान पैकेज को इंतहाई आसान बनाया, लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। मुस्तहिक खानदानों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात मुकम्मल। तरक्याती मंसूबों से मुतालिक IMF गाइडलाइंस पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी गई। माहौलियाती असरात से निपटने के लिए पाकिस्तान को 1 से 1.5 अरब डॉलर मिलने की उम्मीद। सराय के मुताबिक तरक्याती मंसूबे की तामीर से कबल माहौलियाती स्टडी और ग्रीन बजटिंग लाजमी होगी। तरक्याती मंसूबों के लिए 1 दरख्त कटने पर 10 दरख्त लगाना लाजमी होगा। कोई तरक्याती मंसूबा मंजूरी के बगैर PSDP में शामिल न करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम मजबूत होता जा रहा है। ये 10 साला मुआहदे का मुनासिब वक्त था। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक कहते हैं, पाकिस्तान में तवील मुद्दती तरक्की के लिए नए मकासद और मंसूबे हैं। मंसूबा पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर तरक्याती कर्ज देने पर तवज्जो मरकूज करेगा। फंडिंग 2026 के बाद क्लीन एनर्जी और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचने के लिए की जाएगी। पाकिस्तान के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का ऐलान गुज़िश्ता माह किया गया था। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में महकमा प्रोसिक्यूशन का पुलिस की तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार। तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब। कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अरमगान के मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस होने से मुतालिक तहकीकात। FIA हुकाम का कहना है, अरमगान के तमाम अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज़ को 90 रोज़ के लिए मुंजमद कर रहे हैं। अरमगान ने जिन अफराद के साथ डीलिंग की उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। कत्ल केस की इन्वेस्टिगेशन टीम ने बलूचिस्तान पुलिस के अफसरान को तलब कर लिया। SHO और तफ्तीशी अफसर टीम को जली हुई गाड़ी की तफ्तीश से आगाह करेगी। सारिम कत्ल केस में ज़ेरे हिरासत 8 अफराद को DNA मैच न होने पर रिहा कर दिया गया। तमाम अफराद को शहर न छोड़ने की शर्त पर रिहा किया गया। रिहाई पाने वालों में 3 चौकीदार, पड़ोसी और कारी शामिल हैं। तहकीकाती हुकाम का कहना है, सारिम कत्ल केस के लिए फोरेंसिक बोर्ड बनाने का फैसला किया गया है। माहिरीन की रिपोर्ट आने के बाद किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे। ऐवान सदर ने हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। सदर आसिफ जरदारी 10 मार्च को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। ज़राए का कहना है, सदर की तकरीर में हुकूमत के अहम मौशी इक़दाम के नताइज का भी जिक्र होगा। सदर की जानिब से गरीब तबके के लिए ऐलानात भी मुतवक्किल। कैनाल्स के खिलाफ तहरीकें चलाने की कोशिशें की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी कह चुकी है, कैनाल्स नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं, चूं चूं के मुरब्बे इलेक्शन से पहले पैदा होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी का आवाम से इंतखाबात का नहीं, जीने और मरने का रिश्ता है। हमने हमेशा पहले से ज्यादा सीटें और वोट लिए। सैलाब पूरे पाकिस्तान में आए, लेकिन घर सिर्फ सिंध हुकूमत बनाकर दे रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर-ए-आज़म बनने के मुस्तहिक हैं। बिलावल भुट्टो काम कर रहे हैं जो तारीख में नहीं हुए। दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक खुदकुश हमले में शहीद मौलाना हामिदुल हक सुपुर्द खाक। हमले का मुकदमा मौलाना अब्दुल हक सानी की मुद्दत में नामालूम हमला आवर के खिलाफ दर्ज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, माजी में भी दहशत गर्दी का खात्मा किया, अब भी इस नासूर को खत्म करके दम लेंगे। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। ठट्टा के मरीज में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवा साल सिंध में 4 और मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 6 हो गई। अमरीका में सिफारती तारीख का अनोखा वाकया। अमरीकी और यूक्रेन के सदूर के दरमियान मुलाकात में गुस्सा, तकरार और नाराजगी का इजहार।
ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। अमरीकी सदर ने कहा यूक्रेन के पास ऑप्शंस नहीं, रूस के साथ जंग बंदी का मुआहदा करें। यूक्रेन के सदर ने कहा रूस के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, वो यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा और शहरियों को मार रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें कराची में मध्य मुकाबल। इंग्लैंड की टॉस जीतकर बैटिंग, प्रोटियाज आज जीते तो ग्रुप में टॉप पर फिनिश करेंगे, शिकस्त दूसरे नंबर पर ले जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 162 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 20 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद, 3 IID बम, 30 डेटोनेटर्स बरामद हुए। लाहौर से फितनल खवारिज के 2, रावलपिंडी से खतरनाक दहशतगर्द मनमोहन सिंह गिरफ्तार। CTD के मुताबिक मनमोहन सिंह का ताल्लुक रहीम यार खान से है। गिरफ्तार दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां करके आवाम में खौफ फैलाना चाहते थे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। डीजल 5 रुपए 30 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 258 रुपए 64 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 255 रुपए 63 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 53 पैसे फी लीटर कमी, मट्टी के तेल की नई कीमत 168 रुपए 12 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। लाहौर, जेहलम और हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने रमजान के आगाज पर मुल्क भर में बारिश की पेशगोई कर दी। कल और पीर को सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्किल। FIA ने फैसलाबाद से इंसानी स्मगलिंग में मुलविस एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर शहरियों से लाखों रुपए बटोरे। मुलजिम ने बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद लड़कियों की जाली शादियां कराने का इंकशाफ किया। रावलपिंडी में शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूला के वालिद की मुद्दईयत में शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुद्दई का कहना है बेटी की 4 साल कबल मेरे भांजे अब्दुल सलाम से शादी हुई थी। बेटी फोन पर शौहर के तशद्दुद का बताती थी। मोदी सरकार नाकिस इक्तिसादी पॉलिसियों ने भारत को मौशी बहरान में धकेल दिया। भारत में गुर्बत उरूज पर, मईशत मुकम्मल तौर पर अदम तवाजुन का शिकार। वेंचर कैपिटल फर्म ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी दौर में अमीरों का मयार जिंदगी बेहतर, गरीब की हालत बद से बदतर हो गई। महंगी और ब्रांडेड अशिया का तूफान बर्पा करके भारतीय मार्केट को खोखला कर दिया गया। बड़ी कंपनियां बेइंतहा मुनाफा कमा रही हैं, गरीब आवाम बुनियादी चीजों से भी महरूम है। पॉप फ्रांसिस की तबीयत नासाज, वेंटिलेटर पर मुंतकिल। 88 साला पॉप फ्रांसिस को डबल नमूनिया की तशखीस हुई थी। 14 फरवरी से इटली के अस्पताल में दाखिल हैं। डॉक्टर्स का कहना है 2 हफ्ते से ज़ायद इलाज के बावजूद पॉप फ्रांसिस की सेहत खराब होना तशवीशनाक है। और